डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 7 अक्टूबर, तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ मैं शामिल हूँ, रश्मि सिन्हा। तो चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? एशियन टेनिस चैंपियनशिप इंडियन प्लेयर अर्चंता शरत कमल मेक हिस्ट्री बाय विनिंग। देखिए, करंट अफेयर सीरीज चल रहा है, स्टडी विथ रश्मि से आप ज्वाइन हो सकते हैं अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम पास में है। एशियन टेनिस चैंपियनशिप इंडियन प्लेयर अर्चंता शरत कमल ने हिस्ट्री बना दी है, क्योंकि इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। ध्यान से देखें, एशियन टेबल टेनिस टूर्नामेंट हुआ है। इंडिया कभी भी इस टूर्नामेंट में कुछ जीत नहीं पाया है। अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है अर्चंता शरत कमल के द्वारा, तो इसीलिए ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट हो जाता है। करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1, 40th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 विल बी हेल्ड इन। 40th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 हो रहा है न्यू दिल्ली में। ये अनाउंसमेंट हो गई है, ये होने वाला है 14 से लेके 27 नवंबर में। ठीक है, अक्टूबर तो आ गया है, नेक्स्ट मंथ में होने वाला है ये समिट। ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है। इस बार का थीम भी बहुत ही अच्छा है, आत्मनिर्भर भारत, इसलिए इससे क्वेश्चन आ सकता है। और ये जो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है, ये सबसे लार्जेस्ट ट्रेड फेयर है साउथ एशियन रीजन का। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। द मंथ ऑफ अक्टूबर इज ऑब्जर्व एनुअली एज। अक्टूबर मंथ को कौन सा मंथ माना जाता है? तो ये माना जाता है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। ब्रेस्ट कैंसर जो एक बीमारी है, उसको पूरे मंथ में उससे रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए अक्टूबर मंथ को माना जाता है। ये पिंक रिबन इंडिकेट करता है ब्रेस्ट कैंसर को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हु ओन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? नोबेल प्राइज़ आ चुका है। केमिस्ट्री और फिजिक्स का इस वीडियो में कवर किया जाएगा, और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हु ओन द 2021 नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स? तो ये जो प्राइज़ है वो जीता गया है इन सभी के द्वारा, स्यूकुरो मनाबे, क्लॉस हैसलमैन एंड क्लोर्जियो पैरिस्ट के द्वारा। इनका नाम कैसे याद रखना है वो भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि आजकल अमेरिका के साथ जापानीज़ साइंटिस्ट भी बहुत ज़्यादा रिसर्च में आ गए हैं और नोबेल प्राइज़ भी जीत रहे हैं। तो पहले जो है वो है स्यूकुरो मनाबे, तो देखिए यहाँ भी मैन आ रहा है, और जो दूसरे हैं क्लॉस हैसलमैन, उनमें भी मैन आ रहा है, यानी 2 टाइम मैन आ रहा है। और ऑफ कोर्स ये तीनों प्राइज़ मैन ही जीते हैं, तो इससे आपको याद रखना है कि फिजिक्स का प्राइज़ मैन जीते हैं, स्यूकुरो मनाबे एंड क्लॉस हैसलमैन। थर्ड जो नाम है वो है ग्लोर्कियो पैरिस्ट। ग्लोर्कियो पैरिस्ट नाम कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, हमारे यहाँ प्रेस जो होते हैं ना, पंडित, वो जनरली मैन होते हैं, तो उनसे भी याद रख सकते हैं। तो यानी कि इन तीनों का नाम इसलिए याद हो सकता है, स्यूकुरो मनाबे, क्लॉस हैसलमैन एंड ग्लोरियो पैरिस्ट। नोबेल प्राइज़ जो है वो जीता गया है किस फील्ड में, वो जानते हैं। तो इन तीनों को प्राइज़ मिला है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड रिसर्च में। ठीक है, तो 2 को तो मिला है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड रिसर्च में, और जो थर्ड पर्सन है उनको मिला है डिसऑर्डर इंफॉर्मेशन देने के लिए। डिसऑर्डर सिस्टम पे उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, इसलिए इनको ये मिला है प्राइज़। फर्स्ट हाफ मॉडलिंग यानी अर्थ करंट अफेयर्स। देखिए, करेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है क्लाइमेट चेंज, और इसी से रिलेटेड ये अवार्ड दिया गया है। क्लाइमेट चेंज, स्यूको मनाबे कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो ह्यूमन जनरेशन है, यानी ह्यूमन ने जनरेट किया है क्लाइमेट चेंज। कैसे? तो उस पर उन्होंने मैथमेटिकल और फिजिक्स थ्योरी दी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो ह्यूमन जनरेट किया है, ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स टर्म में इसको एक्सप्लेन किया गया है स्यूको मनाबे के द्वारा। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। कैसे? तो यहाँ पे उन्होंने इस पिक में बताया है 150 ppm CO2 बढ़ गया है। 150 ppm CO2 होने पे टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री है। ये जो ब्लू लाइन है
वो इंडिकेट कर रहा है। टेम्परेचर 10 डिग्री है, लेकिन जब ये CO2 बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यानी 600 ppm हो गया है, तो टेम्परेचर पहुंच गया है 20 डिग्री पे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन लेवल को यहाँ पे बताया गया है, जिसके चेंज होने से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्रॉस हैसलमैन इसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो वेदर और क्लाइमेट लिंक है, और क्लाइमेट चेंज में ह्यूमन का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये नेचुरल इम्पैक्ट है, क्लाइमेट चेंज में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इस थ्योरी को वो नकारते हैं और बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज में ह्यूमन का इंटरमिशन बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन इमिशन के कारण ही कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो क्रॉस हैसलमैन और सियोको मनाके ने ये बताया है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड हाफ जो है जिस थ्योरी पे अभी नोबेल प्राइज़ मिला है फिजिक्स में, वो मिला है ग्लोरियो पैरेसी को डिसऑर्डर एंड पंक्चुएशन सिस्टम के बारे में बताने में। ये क्या है थोड़ा जानते हैं। देखिए, इन्होंने एक थ्योरी बताई है जिसको हिडन रूल्स थ्योरी कहते हैं। ये क्या है, इन्होंने बताया कि डिसऑर्डर सिस्टम में भी अरेंज्ड मैनर चलता है। ये क्या है, सपोज कोई बॉक्स है, उसमें मॉलिक्यूल्स है, ये सारे मॉलिक्यूल्स डिसऑर्डर फॉर्म में हैं। जब ये मॉलिक्यूल्स डिसऑर्डर फॉर्म में हैं, और जब ये मॉलिक्यूल्स दूसरे बॉक्स में रखे जाते हैं, तो इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है, और ये नेक्स्ट में जाते हैं तो इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से, यानी ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी डिफरेंट वे में अरेंज हो रहे हैं, यानी इनका भी एक स्टडी होना चाहिए, क्योंकि ये जो डिसऑर्डर फंक्शन है वो भी डिफरेंट वे में अरेंज हो रहा है। इस बात को इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। एवरी टाइम मेनी आइडेंटिकल डिस्क आर स्क्विज्ड टुगेदर अ न्यू इरेगुलर पैटर्न फॉर्म्ड, यानी जब फ्रस्ट्रेशन स्टेट में भी कोई भी मॉलिक्यूल्स है तो वो भी अरेंज डिफरेंट वे में होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये खाली है और यहाँ पे ये फिल्ड है, सो डिफरेंट वे इट इज़ अरेंज्ड। इस बात को ग्लोरियो पैरेसी ने बताया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो ये प्राइज़ किसको मिला है, हु हैज़ ओन दिस प्राइज़? दिस प्राइज़ इज़ ओन बाय बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन। ठीक है, बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन, इनका नाम याद रखने का ट्रिक ये है, सी फॉर केमिस्ट्री एंड सी कम आफ्टर बी एंड डी। ठीक है, तो बी से हो गया बेंजामिन और डी से हो गया डेविड, तो बेंजामिन लिस्ट बी, सी फॉर केमिस्ट्री एंड डी फॉर डेविड मैकमिलन, और इन दोनों को मिला है ये प्राइज़। तो याद रखें नोबेल प्राइज़ किसको मिला है, तो बेंजामिन एंड डेविड मैकमिलन को। किस लिए मिला है वो देखते हैं। दोनों को प्राइज़ मिला है डिस्कवरी करने के लिए एक नया मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल है, वो है ऑर्गेन कैटालिसिस। ये क्या है देखते हैं, एक इंडिजीनियस टूल फॉर मॉलिक्यूल बिल्डिंग। ये एक टूल है जिससे मॉलिक्यूल बिल्ड किया जाएगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनो कैटालिसिस क्या है उसको अंडरस्टैंड के लिए पहले समझना होगा कैटलिस्ट क्या होता है और क्या इन्होंने बताया है। तो इन्होंने बताया कि देयर इज ओनली 2 टाइप ऑफ कैटलिस्ट, enzyme and the metal catalyst. They explain about the third type of catalyst, that is organocatalysis. ठीक है, तो इन्होंने बताया कि इंजाइम और मेटल जो है वो कैटलिस्ट अवेलेबल है, और जो थर्ड टाइप का कैटलिस्ट है वो है ऑर्गेनोकैटालिसिस, विच इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये जो ऑर्गेनोकैटालिसिस है ये स्मॉल मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। Catalysis is a process of increasing the chemical reaction by adding a substance. Catalysis क्या होते हैं, कैटलिस्ट कौन होते हैं, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो बस रिएक्शन को चेंज करते हैं, मतलब पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन वो उसमें कुछ फॉर्म नहीं करते, वो क्या करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं रिएक्शन का, और इसको कहते हैं कैटलिस्ट। जनरली मैन मेड कैटलिस्ट होते हैं मेटल, और नॉन मैन मेड कैटलिस्ट यानी कि नेचुरल कैटलिस्ट इंजाइम्स को बताया जाता है जो कि हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। जो मैनमेड कैटलिस्ट होता है मेटल, वो क्या करता है वो देखते हैं। इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव टू ऑक्सीजन एंड वाटर एंड हैंस नीड स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। जो मैनमेड कैटलिस्ट होता है वो जनरली ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करता है, और इससे क्या होता है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन जनरेट होते हैं, और स्पेशली बहुत साइड इफ़ेक्ट भी होता है,
तभी तो ये जो रिएक्शंस होते हैं उनके लिए पार्टिकुलर लैब होते हैं और लैब में जाकर ये रिएक्शन करवाए जाते हैं। इन्होंने इस बात को हाईलाइट किया कि ये जो रिएक्शंस होते हैं उसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं वो इतने भी अच्छे नहीं होते हैं। अब ये कैसे? तो इन्होंने बोला कि जो प्रोडक्ट बनते हैं, लाइमोनिन मॉलिक्यूल का इन्होंने एग्जांपल लिया है। लाइमोनिन मॉलिक्यूल, इनका लाइमोनिन मॉलिक्यूल जो है उसका केमिकल फार्मूला सेम है, ठीक है, उसका केमिकल फार्मूला सेम है, H2O और CH2 है। यहाँ पे पिक दिखा रहा है, केमिकल फार्मूला सेम है, लेकिन लेमोनिन के कुछ मॉलिक्यूल्स में लेमन के स्मेल आते हैं और कुछ मॉलिक्यूल में ऑरेंज के स्मेल आते हैं। यहाँ पे हाईलाइट किया गया है लेमन और ऑरेंज स्मेल, यानी कि एक ही केमिकल फार्मूला के डिफरेंट डिफरेंट स्मेल आ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल कंपोजिशन डिफरेंट है। इस बात को वो एनालाइज करते हैं और बोलते हैं कि डिफरेंस इज ओनली ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मॉलिक्यूल अरेंजमेंट डिफरेंस होने से प्रोडक्ट डिफरेंट बनता है, क्योंकि स्मेल डिफरेंट है, एक में ऑरेंज स्मेल है, दूसरे में लेमन स्मेल है। तो इसको कहते हैं सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, यानी कि अगर हम किसी प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर पे एनालाइज करें, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, तो हमें बहुत सारे डिफरेंट न्यू प्रोडक्ट मिल सकते हैं। इस बात को इन्होंने हाईलाइट किया है। सो चेंजेस इन द स्ट्रक्चर इम्पैक्ट अ लॉट इन स्पाइट ऑफ नो चेंज इन केमिकल फॉर्मूला। और इसीलिए इन्होंने बोला कि एक ऑर्गेनिक कैटलिस्ट की आवश्यकता है, जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होंगे और इससे प्रोडक्ट जनरेशन बढ़ेगा और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है प्रोलीन का। प्रोलीन एक पार्टिकुलर कैटलिस्ट है जो कि बनाया गया है एमिनो एसिड से। तो इस तरह से इन्होंने स्टडी में बताया कि मॉलिकुलर स्ट्रक्चर चेंज ज़्यादातर प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन क्रिएट करता है और इससे न्यू प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। सो इसका बेनिफिट क्या होगा पूरी स्टडी का? तो इन्होंने बताया कि ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है प्रोलीन, ये चीप एंड अफोर्डेबल है, पहला। दूसरा, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस को ये सपोर्ट करेगा, इसमें ज़्यादा H2O या फिर वाटर रिएक्शन नहीं होगा, तो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होंगे। ऑर्गेनो कैटलिस्ट जो है वो वेस्टेज को कम करेगा और इन्वायरमेंट के लिए बेटर होगा, और साथ में बहुत सारे प्रोडक्ट भी बनाए जा सकते हैं। तो ये है कंप्लीट केमिस्ट्री रिलेटेड नोबेल प्राइज़ 2021 विनर इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टडी विथ रश्मि। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फर्स्ट फिश मार्केट ऐप फिश वाले हैज़ लॉन्च इन। तो पहला फिश मार्केट फिश ऐप लॉन्च किया गया है आसाम में। आसाम गवर्नमेंट ने पहला फिश वाले नाम का एक ऐप लॉन्च किया है ताकि ई फिश मार्केट क्रिएट किया जाए। क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। करेंट अफेयर्स क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। चिन्नौर राइस ऑफ विच स्टेट गेट GI टैग। तो कौन से राइस को GI टैग मिला है? चिन्नौर राइस। ये किस राज्य से है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें। टू द पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईजी एंड सिंपल करेंट अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।